खबर है कि मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पैरोकार समझे जाने वाले जमीयत उलेमा हिंद एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग 3 तलाक की खामियों को दूर करने के लिए नहीं है। ये मीटिंग है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर कानूनी विकल्प की तलाश में। इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा फैसला दिया। इस फैसले में सीआरपीसी की धारा 125 या भारतीय न्याय संहिता 144 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ऊपर माना है और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर विस्तृत व्याख्या करते हुए साफ कर दिया कि भारत में शरिया कानून नहीं है, इसलिए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण को लेकर भारतीय न्याय संहिता कानूनों के तहत ही अधिकार दिए जाएंगे। इस फैसले से मुस्लिम रहनुमा परेशान उठे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सवाल? मुस्लिम महिलाओं के वाजिब हक को लेकर मौलाना परेशान क्यों है? पहला। दूसरा, तलाक के बाद गुजारे का हक पर क्या मजहब रुकावट नहीं बन रहा है? तीसरा, मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस पर विपक्ष में इतनी खामोशी क्यों है भाई? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आज करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देना ही होगा। यही नहीं, सुप्रीम अदालत ने साफ कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सीआरपीसी या फिर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से ऊपर नहीं है। लिहाजा सिर्फ जो है मेंटेनेंस वो इद्दत तक होती है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसकी तफसीलात क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, उस पर फिर मजीद गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 1985 के फैसले को भी पलटते हुए सीआरपीसी 125 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर माना और जिसके बाद मौलवी मौलाना परेशान है। बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है। वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती। अब जमीयत कानूनी पहलुओं पर विकल्प तलाशने में जुटा है, लेकिन मौलवियों की इस मसले पर अलग ही राय है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस सिलसिले में अपना स्टैंड यही है कि जो बोर्ड की लीगल कमेटी है वो इस जजमेंट को पूरा स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए से अपनी राय रखी जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम समाज से भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। ये वक्त पर डिपेंड करता है, कोई देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी नहीं मानते ना, सारे रूल्स कौन फॉलो करता है। किसी को मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। देखिए, महिला को अगर कोई 3 तलाक देता है हमारे यहाँ तो उसका जो हर्जा खर्चा है और उसके मेहर है वो दिए जाते हैं। जी हाँ, और कुछ भी और जो उसका सामान होता है वो सब वापस किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये कानून है इस्लामी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? मौलाना परेशान है। जमीयत अब इस फैसले को लेकर मीटिंग कर रहा है ताकि कानूनी बारीकियों पर विचार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे अपने पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। रीना सिंह, वकील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे साथ हैं। कंचन गिरी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। हाफिज नूर आजमी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। शबनम खान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुफ्ती शमूम कासमी, ये भी उत्तराखंड से हमसे जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सैयद जवाद आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है जवाद भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं साहब, मेंटेनेंस वाला जो क्लॉज है उसको आप शरीयत से ऊपर मानिए और ये एक अच्छी पहल है, मान लीजिए आज तलाक हो जाए या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से बजाय 6 से 7% के 40 से 45% हिस्सा मिले, तो इसमें क्या
बीच में इस्लाम को आना चाहिए? क्या बीच में शरीयत को आना चाहिए? या फिर आप लोग को खुले दिल से कहना चाहिए कि ये तो बिल्कुल तकाजा बिल्कुल बराबर से दिया जा रहा है, साहब एक कदम आगे बढ़िए, आइए हमारे पास? सैयद जवाद जी जी रजत भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी नई पारी के लिए, बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट बहुत सम्माननीय है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान होता है और सभी देश के लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना विश्वास जताते हैं। और जहां तक हक और हकूक की बात है, औरतों को इंसाफ और हक मिलना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो। देखिए क्या है, जहां तक ये मसला है, इसमें एक अभी थोड़ा सा और स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस फैसले को पढ़ा जा रहा, मुझे जहां तक मैं पहली नजर में इस फैसले को देख पाया, इस फैसले को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था और बड़ा करके बताना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पहलू नहीं है, इसमें बहुत से पहलू हैं रजत भाई। उसका पहला पहलू जो जहां तक मैं देख रहा हूं, कई जगह पे होता है कि औरत मांगती है मर्द से तलाक, कि भाई मुझे तलाक दो, और वो दूसरे मर्द के साथ अगर शादी करती है तो उसमें क्या कंडीशन होगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, कई जगह पे ये भी देखने में आया है कि बहुत से मर्द औरत के साथ शादी कर लेते हैं लेकिन उनको डिवोर्स नहीं देते हैं। हमारे गुजरात के अंदर एग्जाम्पल है, लोगों ने 40-40 साल से ऐसी छोड़ रखा है, अब उनको मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी देखने की बात है। और खास तौर पे हमारे समाज के अंदर, खास तौर से हमारे भारत के अंदर और तमाम जगहों पे औरत का मर्तबा बहुत बुलंद है। उसकी इज्जत करना, मोहब्बत करना, और उसको कभी माँ के रूप में इज्जत करने के लिए है, कभी बहन के रूप जवाब में। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। आप एक खुले दिल से इस बात को कर रहे हो कि ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप चाहते हो एक कदम आगे आए और इसकी डिटेलिंग आए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मौलाना आज ये कह रहे हैं, नहीं साहब ये गलत है, आप शरीयत खत्म करना चाहते हो, आप हमारे मजहब में घुसना चाहते हो, तो पहले पंथ है या पहले देश का संविधान है, ये तय कौन करेगा? कम करेगा। नहीं, देखिए रजत भाई, बिल्कुल क्लियर टू बता देता हूं, इस देश के संविधान ने ही हमको और खास तौर पे तमाम भारतीयों को ये इजाजत दी है कि वो अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकें। ठीक है, ये इसी देश के संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम अपने शरिया को मान सकें। इसमें सिर्फ एक चीज मुझको जो लग रही है कि आपने सिविल लॉ को सीआरपीसी के अंदर 125 के अंदर क्रिमिनल लॉ बना दिया, जहां तक मुझको लगता है कि ये थोड़ी सी तकलीफ दे बात हो सकती है। मैं बहुत सहमत नहीं हूं उससे। ठीक है, हमारे साथ शबनम खान है, सामाजिक कार्यकर्ता। शबनम, ये जो फैसला है, एक तरफ जो धर्मगुरु हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि अब तक कोई बाइट्स आई नहीं है, मुझे लगता है कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन आज जो लीगल राय है वो ली जा रही, बताया जा रहा है देवबंद ने। आप कैसे देखती हैं इनको? क्या ये हक नहीं है जो हक मिलना चाहिए था और इतने सालों से नहीं मिला? रजत भाई, पहली बार किसी मुस्लिम महिलाओं को देश में समानता का अधिकार मिलने जा रहा है, देश में न्याय मिलने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुस्लिम बहनों को कोई, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूं आपके माध्यम से कि शुक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आपने मुस्लिम महिलाओं के उस दर्द को, उस मर्म को समझा, जो ये बरसों बरस, ये कौन आपत्ति जता रहा है उस पर मत जाइए, इनका तो काम ही है आपत्ति जताना। इनको इस्लाम की कोई बात सही ढंग से बतानी नहीं है। संविधान की पोथी वैसे तो संसद में भी दिखाई जाती है, चैनल में भी दिखाई जाती है, और सब लोग संसद में ये देखिए संविधान, ये देखिए संविधान, लेकिन जब संविधान से ही मुस्लिम बहनों को कुछ मिलने की बात आती है तब इनके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं, तब भी इनके मुंह से स्वागत के दो शब्द नहीं निकलते। ठीक है, फाजिल भाई हमारे साथ, फाजिल भाई, शबनम जी कह रही है कि साहब क्यों विवाद कर रहे हैं आप, जब हक मिल रहा है मिलने दीजिए, इसमें गलत क्या है? फाजिल भाई। रजित भाई, 125 सीआरपीसी सबके लिए है ना, कि खाली मुसलमान के लिए? इस 125 सीआरपीसी में जो प्रावधान है, और विरोध नहीं कर रहा है ना, कौन कह रहा है कि मुसलमान भत्ता नहीं दे रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा, हम लोग भी नहीं विरोध कर रहे। ये बीजेपी के लोग चाह रहे कि हम लोग विरोध करें, हम लोग कहां विरोध कर रहे हैं? कुछ नया हुआ ही नहीं इसमें। 1985 से ये कानून बना हुआ है एक, कि जब तक महिला की शादी नहीं हो जाती तब तक उसका भरण पोषण उसका पति देगा। ठीक है। और दूसरी बात, शादी होने तक तो महिला का शादी हो गया तो उसको तो ठीक है नहीं देंगे,
ठीक है। लेकिन शादी होने के बावजूद भी जो बच्चे हैं आजीवन उसको पैसा देना है और संपत्ति में अधिकार भी देना है। एकदम खुला कानून है देश नहीं, में। अधिकार कितना और हो देना रहा है? है, फाजिल साहब, प्रैक्टिस फाजिल में साहब, है। फाजिल साहब, थोड़ा दर्शक भी समझ जाए, अधिकार कितना, इसी पर तो बहस तो है साहब। नहीं। आप एक परसेंटेज बता रहे हैं जो कि बहुत कम है। देखिए 125 और जो ये सुन लीजिए। नियम संहिता कह रही है वो नहीं, ठीक ठाक दे सुनिए। रही है। अब जो पति हाँ। सरकार के 5 किलो अनाज पे जिंदा है, हाँ। उससे आप क्या करेंगे? कितना भत्ता दिलवा देंगे उससे? ठीक है। वो क्या करेंगे? उसकी महिलाओं को भी एक प्रोविजन है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड है, उनको पैसा देता है। इतना प्रोविजन है। ठीक है। कि अगर कोई पति कमजोर है, गरीब है और सरकार के 5 किलो अनाज पे खुद ही जिंदा है, तो वो पत्नी को तलाक देने के बाद कहाँ पैसा मुस्लिम देते हैं? महिलाओं को, बहनों को मिलना चाहिए, क्या उसमें मजहब एक दीवार की तरह खड़ा है? कंचन गिरी जी। रजत जी, फिर आप मजहब को ला रजत दिए जी, बीच में। मैं बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद फैसले देना को चाहती हूँ पढ़िए पहले ठीक से सुप्रीम ना। कोर्ट को उसमें- कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये जो ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है महिलाओं को, और इनके प्रावधान में इनको मिर्ची क्यों लगी है, इनको मौलानों को मिर्ची क्यों लगी है? क्योंकि इनका एक शोषण का जरिया है मुस्लिम महिलाओं का, जो हलाला कहते हैं, ये तलाक करके फिर हलाला करते हैं, इन्हें शोषण करना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है इस पे इनको बहुत मिर्ची लगी है, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। एक टारगेटेड लोग जो है, टारगेटेड लोगों को आप बुलाते महिलाओं हैं, को सम्मान जो लोग इस्लाम विरोधी मानसिकता रखते हैं, मुसलमान विरोधी मानसिकता रखते हैं, उनको जानबूझ करके आप ले करके प्रोवोक करा रहे हैं। नहीं, अगर आपको प्रोवोक कराना है तो फिर ये लड़ाई, ये नहीं, आप कानूनी बात नहीं कर रहे, कानूनी बात आप करिए। आप तो प्रोवोक करा रहे हैं, ये तो आप मजहबी, ये बात मजहबी है ही नहीं। देखिए क्या है फाजिल भाई, आपको लगेगा ये टारगेट है, आप कोई मैं मिर्ची प्रवोक कर रहा नहीं, हम तो दे रहे हूँ। हैं। जब मौलाना खड़े होकर कहते हैं कि साहब 6.5% से ऊपर मिलना नहीं चाहिए, कोई जब आप मौलाना नहीं कहेंगे कह कि रहा है, साहब इद्दत की कोई नहीं कह रहा है, रकम जबरदस्ती ये चैनल पे चलाया जा रहा है। तो ये 3-4 कोई चीज मैं नहीं कोई कह प्रवोक रहा नहीं कर रहा हूँ, है, मैं तो सिर्फ जबरदस्ती ये कह रहा चैनल पे चलाया हूँ जा जिसका रहा जो है, हक है मिलना ये प्रवोक करने की चाहिए। जो कोशिश है। शरीयत है आप मानिए, लेकिन कानून को, बिल्कुल संविधान मिल को रहा उसके है। ऊपर रखिए। हिंदू- सुप्रीम कोर्ट का जो हिंदू को भी फैसला मिल रहा है है, मुसलमान को उस भी पर मिल रहा आप है, लीगल सिख को भी रेमेडीज मिल और रहा है, लूपहोल्स ईसाई को भी खोल रहे हैं। ये मेरी गलती नहीं है फाजिल साहब, ये आपकी गलती है। सर इसमें ये मजहबी बात ही नहीं है। 125 सीआरपीसी में आप जाके फैमिली कोर्ट में जाइए और पता लगाइए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आ रहा हूं। हर जिले में एक पारिवारिक एक फैमिली कोर्ट है। एक मिनट आ रहा हूं, कंचन जी आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। मुफ्ती शमून कासमी साहब के पास जाऊंगा, आ रहा हूं मैं, रुक जाइए, आ रहा हूं। एक बार मुफ्ती साहब के पास जाना है। मुफ्ती शमून जी, ये जो बात फाजिल साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या शरीयत कहता है, दर्शक भी समझे, क्या जो शरीयत का कानून है वो मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा आजादी, ज्यादा हक देती है और संविधान नहीं देता, या फिर जो संविधान अब कह रहा है, जो न्यायपालिका कह रही है, उससे ज्यादा फायदा होगा? आप बोलेंगे, लोग समझेंगे। जी जी, देखिए मैं 1 मिनट जरा सा ये ठीक कर लूं। हाँ, आप जरा मुझे वो नहीं उधर तस्वीर आ रही मेरी आपको? ठीक है, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही। मैं एक बार फिर से आता हूं, हमारे साथ हाफिज नूर आजमी साहब हैं। नूर आजमी साहब, आप एक बार जवाब दे रही है इस सवाल का। देखिए, मेरा नाम नूर अहमद अजहरी जी। मैं बताना, मैंने सबकी बातें सुनी है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें भी बड़ी धैर्य से आप लोग सुनेंगे। सबसे पहली बात तो ये, हमारे यहाँ जो तलाक का मसला ये है, अल्लाह के नजदीक जायज काम। तलाक जब भी होती है, बहुत सारे ऐसे मामला पैदा भी हो जाते हैं कभी कभी, तो तलाक दे देनी चाहिए जहाँ पे। तो तलाक के लिए हुक्म यह है कि अल्लाह के नजदीक जायज कामों में कोई नापसंदीदा काम है तो वो तलाक है नंबर 1। और किसी जालिम शौहर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी है अगर, तो फिर उसका महर होता है और उससे बैठ करके अक्सर समझौते होते हैं। समझौते में बहुत सारे पैसे भी दे दिए जाते हैं और जायदाद में भी बहुत से लोगों को हिस्सा भी दे दिया जाता है। बच्चे होते हैं, बच्चों को तो दिया ही जाता है हर हाल में, उनको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो औरत कहीं और शादी करना चाहती है, अगर औरत किसी और का घर बसाना चाहती है, तो ऐसे में ये जो भत्ता देने की वकालत की गई है,
तो ये समझ से परे नहीं है क्या? आप बताएं हमें। आप ये जो भरण पोषण का जो मामला आया है, ठीक है, हाँ। आपको मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हलाला है समझ से परे कि अगर दोबारा वो औरत अपने घर आ सकती है तो पहले हलाला करे, आपके बीच में पहले शादी करे, फिर दोबारा जाके वो अपने पति के पास आए? ये शोषण नहीं है महिलाओं का? क्या बोल रही है? महिलाओं का शोषण नहीं है आपके मुस्लिम अभी आप बोल रही थी, हम तो नहीं बोले। अभी आप बोल रही थी, हम तो नहीं बोले आपसे ना। बोलिए, जब हम बोल रहे थे तो आप लोग भी बोल रहे थे, जब हम बोल रहे थे तो आप लोग भी बोल रहे थे। आप लोगों को मिर्ची लगती है जब महिला न्याय की बात करती है तो आपको मिर्ची लगती है। जब आपकी महिलाएं न्याय के ऊपर उतर जाती है तो वो कानून से बाहर हो जाता है, वो आपके मजहब से बाहर हो जाता है। ये क्या है? हमारे धर्म में आप ना जाके बेहतर रहेगा आपके लिए। हमने अगर आपके धर्म में अगर अभी जागने लगे, आपका धर्म नहीं है, अधर्म है। आपका धर्म अधर्म है। अगर धर्म नहीं होता तो सब अल्लाह नहीं करते कि अल्लाह की देन है, अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने तो ये भी कहा है आपके धर्म में कि हिंदुओं को मारो, नॉन मुस्लिम को मारो, तुम्हें ऊपर अप्सराएं मिलेगी, नीचे महिलाओं का शोषण करते हैं। अल्लाह के पास भी नरक बनाना चाहते हैं आप लोग। तो आपका मजहब तो ये कहता है, वहाँ भी आपकी गलत निगाहें होती है। या नॉन मुस्लिम को मारेंगे या वहाँ जाके जन्नत मिलेगी, वहाँ अप्सराएं मिलेगी। आ रहा हूँ, एक बार वापस मुफ्ती शमून कासमी साहब के पास जाना है। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, मुफ्ती साहब के पास जा रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ सर, मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब आप बताइए, ये जो बवाल है, या आपको लगता है कि बार बार कानून से, प्रशासन से आपको कॉर्नर किया जा रहा है? क्या ये सही है? क्योंकि कई मुस्लिम महिलाएं आप सामने हैं, शबनम जी, और उन्होंने कहा ये शबनम खान जी ने कि साहब वो तो खुश है। मैं एक बार आपको रोकूंगा, मुफ्ती शमून साहब आप रहिए हमारे साथ 30 सेकंड। शबनम जी, ये जो फैसला है फिर से बता दी, कैसे लेती हैं आप इसको? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि मुस्लिम बहनों को पहली बार न्याय मिलने जा रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं ना बैठकर कि हमने न्याय दिलाने के लिए यस, धर्म में तो सब कुछ लिखा था, आपने मुस्लिम बहनों तक पहुंचने नहीं दिया। 2014 से पहले आपने मुसलमान बेटियों का कभी नाम भी सुना था? न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। आप तो मुसलमान बेटियों को एक बार मुफ्ती शमून कासमी इस तरह से, ठीक है मुफ्ती जी, मैं इसीलिए मैंने कहा शबनम जी पहले बोल ले, अब आप बोलिए कि सही और गलत क्या है। हाँ मुफ्ती साहब। रजत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1400 साल पहले महिलाओं की, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। हजरत मोहम्मद साहब ने आकर के उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा की, और रक्षा ही नहीं की, अपने मानने वालों से कहा कि इनके हुकूक आपसे कम नहीं है। और ये चीज इसलिए है कि जानकारी न होने की बिना पर, और ये लोग जो जानकारी होते हुए भी महिलाओं की हक तलफी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात यहां से कहना चाहता हूं, मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूं। हमारे बच्चियों ने इस बार, मदरसा बोर्ड की बच्चियों ने जो प्रदर्शन किया है, 96%, 33% बच्चियां कामयाब हुई। ठीक है, अच्छी बात, बच्चे भी कामयाब हुए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने एनसीईआरटी को लागू किया ताकि ये मुस्लिम बच्चे और बच्चियां अपने अधिकारों को जान सकें। यहाँ अधिकारों के जानने का मसला है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने और शरीयत ने बेटी को विरासत में शामिल किया। ये ईमानदारी से अपने गिरे बयान में झांक करके बताएं, ये लोग जो बैठे हुए बात कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं और शरीयत की बात कर रहे हैं, और यूसीसी को मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ कह रहे हैं। यूसीसी ना इस्लाम के खिलाफ है ना मुसलमानों के खिलाफ है। इससे सिमिलरिटी आएगी, बराबरी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने नूर आजमी साहब एक बार आप देख लीजिए, जो बात मुफ्ती शमून साहब कह रहे हैं, नूर आजमी जी जवाब दीजिए, क्यों भड़का रहे हैं आप? अध्यादेश लागू हो गया है। तो रजत जी सुनिए मेरी पूरी बात, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये लोग बताएं कि मां यानी बीवी की, एज ए बीवी के खाना बनाने की जिम्मेदारी बीवी की नहीं है, और कपड़ा धोने की जिम्मेदारी बीवी की नहीं है। इसी तरह से जो है बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बीवी की नहीं है। तो क्या ये अपने घरों में लागू करते हैं इसे? ये है मोहम्मद साहब,
मोहम्मद मीर साहब जाफर की साबिक है कौम के लिए, कौम के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं ये। किसने 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 यहाँ पर महिलाओं, बताइए, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ किसने किसने बोला यहाँ पे? अरे यूसिस मुझे बताओ तुम्हारे खिलाफ कहाँ मुदाखलत बताओ, मुझे मुदाखलत कहाँ है? महिलाओं के खिलाफ बोला है। मुझे ये बताओ तुम्हें जानकारी होते हुए कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तुम अल्लाह के गजब के हकदार हो। आप महिलाओं का सम्मान सारी दुनिया करती है, हम कल भी कर रहे हो। अरे भाजपा के निसा कहकर के बिना निसा कह करके तुम ज्यादती कर रहे हो। बताओ तुम्हें पता ही नहीं है गाने चला रहे हो। हम चेहरे तुमसे कहते हैं कि तुम इस्लाम को 1% भी इस्लाम तुम्हारे हिस्से में नहीं, इस्लाम को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। मोहम्मद साहब का इस्लाम तुम्हारी जिंदगियों में नहीं है। बताओ तुमने आज माँ के पैरों के नीचे ये बैठे हुए इनसे पूछो ना कि बेटी विरासत में शामिल है या नहीं है? क्या एज ए बीवी के उसके खाना बनाने की जिम्मेदारी है? ये पूछे जरा इनसे। ये शरीयत के जानने वाले बंदे, अगर तुम शरीयत के खिलाफ रजत जी पूछिए इन सब लोगों से कि क्या कपड़े धोने की जिम्मेदारी एज ए वाइफ के बीवी के नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ इनका अमल है। अपनी ठेकेदारी चला रहे हैं, इनकी ठेकेदारी प्रथा जो है वो अब कमजोर पड़ रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही सराहनीय है, वो स्वागत योग्य है और स्वागत किया जा रहा है। ये सब आपको ये करने वालों को साथ देते हो, आप इस्लाम के खिलाफ नैरेटिव स्टार्टअप करते हो, उनमें आप शामिल हो, जाहिर हो तुम। पूछिए अरे इस्लाम के विरासत में है या नहीं है? मीर जाफर हो तुम, मीर सादिक हो तुम, तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, भाजपा के नहीं कर सकते हो, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तुम आरएसएस के लोगों के आ रहा हूँ, ठीक है। एक बार हमारे साथ विजय शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। विजय जी, आपस में भी आप देख रहे हैं कि हाँ बहुत यूनिटी नहीं है, लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को कैसे देखती है? आप देखिए, ट्रिपल तलाक भारतीय जनता पार्टी 370 लाई, लेकिन जब लाई तो एक बड़ा तबका ऐसा था माइनॉरिटीज का जिसने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें बहुत सारे लोग खुश भी हैं, मुस्लिम महिलाएं बहुत सारी हमारे साथ शबनम जी हैं, वो खुश हैं, स्वागत करती हैं, लेकिन कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो मानते हैं कि ये सीधे सीधे शरीयत पर चोट है। विजय जी देखिए, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये एक नजीर पेश की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये किस तरह से महिलाओं पर मतलब एक धर्म के नाम पर अत्याचार होते थे, ये उससे मुक्ति मिलेगी। जिनको सिर्फ 3 बार तलाक कहने से, उसका आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से वो ट्रिपल तलाक को खत्म किया। इसी तरह से जो गुजारा भत्ता जो राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, एक बार से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कह दिया कि वो न्याय संगत नहीं था। ठीक है, न्याय संगत यही है, हम देश की आजादी आधी आबादी को अपनी उनकी आजादी, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनसे महरूम कैसे रख सकते हैं? आप मुझे बताइए, कौन सा कानून, कौन सा धर्म कहता है कि किसी को हम ऐसे भूखा छोड़ सकते हैं? कैसे उसको उसका अधिकार नहीं दे सकते हैं? तो यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, यहाँ संविधान की बात है, उनके मौलिक अधिकार की बात है, फंडामेंटल जो राइट है उसकी बात है। एक महिला को ये अधिकार देना स्वागत योग्य है, और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये देश की तमाम जो पढ़ी लिखी जनता है, मेरी 140 करोड़ की, ये सारे लोग इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत पहले और करना चाहिए। अगर कुछ लूपहोल्स है तो वो मुझे लगता है कि धर्मगुरु कह सकते हैं कि नहीं साहब ये थोड़ा सा आप चेंज करिए। ठीक है फाजिल साहब, ये स्वागत योग्य फैसला है, इस पर राजनीति क्यों, इस पर बवाल क्यों, लीगल रेमेडी क्यों? क्या आप नहीं चाहते मुस्लिम महिलाओं को फायदा मिले? विजय जी कह रहे हैं पार्टी से ऊपर उठिए, सब चीज से ऊपर उठिए, मुस्लिम बहनों को फायदा हो रहा है साहब, ताली बजाइए, मुसलमानों के फायदे, बिल्कुल स्वागत करिए। अरे कोई नया काम हो तब ना स्वागत करें, पहले से ही जब जो काम हो रहा है,
अगर किसी, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग क्यों आते हैं रजत भाई, आपको जो जिला न्यायालय से जो अमाउंट फिक्स हुआ है, ठीक है, वो अमाउंट से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन बेसिक अदालत तो जिला न्यायालय होती है ना, पारिवारिक जो जिला न्यायालय ने जो ऑर्डर कर दिया, और ऑलरेडी आप जा करके एक बार परिवार न्यायालय दिल्ली में चले जाइए, दाग देखिए कि मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नंबर एक बात। दूसरा, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 1960 में इस देश में कानून बना, मृत्यु भोज अधिनियम 1960, और सरकार ने कानून बना के कहा कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज नहीं कर सकता। सहमत है इससे? आज तक 1960 लेके 225 आने जा रहा है, तैयार देश में नहीं हुई, और सरकार ने कानून बना दिया, कानून पास भी हो गया है, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा। मृत्यु भोज अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, ऐसे सैकड़ों अधिनियम देश में कानून बने, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको स्वास्थ्य की चिंता है, कोई पटाखा नहीं जलाएगा दिवाली के दिन, तो भाजपा के लोगों ने कहा कि हम सामान्य अगले साल, पिछले साल से ज्यादा पटाखा जलाएंगे। विजय जवाब दे दीजिए। ये अदालत के फैसले को भी आप राजनीतिक चश्मे से देखें, दलगत भावनाओं से देखें, आप विरोध कर रहे हैं। विजय जवाब दीजिए, विजय शर्मा जी। देखिए, मैं इन महानुभाव से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं इनको चुनौती भी देता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़ी नेता का नाम बताइए जिन्होंने कहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा पटाखे फोड़ेंगे। अरे भाई, संविधान में और सुप्रीम कोर्ट का जितना हम इज्जत और अरे मृत्यु भोज अधिनियम पे बता दीजिए। आज आप मृत्यु भोज अधिनियम पे पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, मृत्यु भोज अधिनियम पे बता दीजिए आपने एक भी FIR लिखा हो तो। आप अगर डिबेट का समय बर्बाद करना नहीं, मृत्यु भोज अधिनियम इस देश में पास है, आप उस पे बता दीजिए। मैं बता देता हूँ आपको, आप सुनेंगे तभी तो बताऊंगा ना, आप सुनेंगे नहीं तो मैं कहां से बताऊंगा। मैं, आप सुनते तो नहीं, आपने दो बातें रखी है, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं, आपने उससे पहले आप दूसरी बातें शुरू कर दी। आप मुझे सुनिए, एक बड़े नेता का मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता बताइए जिसने ये कहा हो कि हम दीपावली के अंदर पिछले से ज्यादा पटाखे चलाएंगे। झूठ बोलते हो टीवी के ऊपर। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, मृत्यु भोज की। आप मुझे बताइए, कौन सी आपने कंप्लेंट दी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि नहीं, हम कानून नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे? आप मुझे बताइए, तो आप बिना पैर की, बिना सर की बातें करते हो। भाई, अगर संविधान में वो चीज है, प्रोविजन है तो है। तो 10 साल के अंदर आपने कोई कार्रवाई की? आपने मृत्यु भोज अधिनियम में कोई एक FIR लिखी? एक भी FIR लिखा आपने मृत्यु भोज अधिनियम में? मृत्यु भोज इस देश ने कानून बना के मना किया, एक भी FIR लिखी गई? फाजिल अहमद जी, मुझे एक कंप्लेंट लाइए जो थाने में दी गई हो, जिसके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो, तो क्या सरकार आप पे दरवाजा? मतलब अगर किसी की हत्या हो जाए और कंप्लेंट ना हो तो उसकी FIR नहीं होगी। गिरी जी को जोड़ लेते हैं इसमें। अगर किसी की हत्या हो जाए और कंप्लेंट ना हो तो उसका FIR नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, हिस्टोरिक डिसीजन है, इसका स्वागत होना चाहिए था, लेकिन उस पर आज हम बहस कर रहे हैं। बहस क्यों कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए, क्योंकि तमाम उलेमा इसका विरोध कर रहे हैं, लीगल रेमेडी देख रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर मुस्लिम महिलाओं को अपना हक मिल रहा है, जो हक उनको पहले मिल जाना चाहिए था, तो आज बवाल किस बात का? कंचन जी। रजत जी, हम बोले, लेकिन इसके बीच में लोगों को बोलिएगा, इनको जो मिर्ची लगी है बोले ना। आज उनकी ही महिला सम्मान कर रही हैं इस ये कानून का, तो इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ये मृत्यु भोज क्यों ला रहे हैं? मृत्यु भोज का कारण क्या है? क्यों घुमा रहे? आप अपने स्टैंड पे आइए ना, कि आप आज महिलाओं को न्याय मिला है, तो आप इस पे मृत्यु भोज ला रहे हैं। सभी संत उसका सम्मान करते, आपके मौलाना क्या करेंगे? नहीं कर रहे। अभी आके सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, हमारा सरिया है, हमारा ये। हम घर घर जाके, गाँव जाके हम अलर्ट करते हैं कि मृत्यु भोज बंद की जाए। इनके हैं क्या कोई ऐसे मौलाना जो बोलते हैं कि महिलाओं का शोषण बंद हो जाए? जवाब दीजिए। इनका ऐसा कानून है, इनका ऐसी ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम महिलाओं का शोषण करेंगे तो जन्नत मिलेगा। जन्नत में भी नरक बनाना चाहते हैं, वहाँ भी हुर की परी मिलेगी इन्हें। तो इनका बताइए, इनका क्या, कैसा कानून है, कैसा क्या इनका धर्म है, ये समझ में नहीं आता। जवाब भाई, इनको रोकेंगे रजत भाई? रोक दिया साहब, रोक दिया बिल्कुल। रजत भाई रोकिए। देखिए क्या है, जिस हम लोग मौजू पे बात कर रहे हैं, अभी रुकेंगे नहीं ना, अभी बहुत बातें हैं। डिसीजन है, उसी पर रहना चाहिए हम लोग को।
सुन लीजिए मोहतरमा, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, थोड़ा सब्र करिए, सुना करिए। देखिए क्या है, अभी जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, अभी यहाँ पर एक दो लोगों ने कहा जिन बेचारी मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलता। पहली चीज़ तो बता दूं, हमारे भारत की महिलाओं को बेचारी या कमज़ोर ना समझे कोई, या जिस तरीके से एक पोर्ट्रे करा जा रहा है जिन बेचारी, अरे बेचारी कमजोर तो आपने बना रखा है। मेहंदी अगर लगवा ले तो उस पे आपका महिलाएं कमजोर नहीं है और कमजोरी के निशाने में मत डालिए। अरे बीच में मत बोलिए ना। अभी आपने क्या कहा था? देखिए अभी आपने क्या कहा था कि आपको बहुत सुना जाए, मैं आपको सुन रहा था ना, तभी तो आप बोलते हैं कि आप बुर्का पहन के रहिए, तभी तो आप बोलते हैं पर्दे में रहिए, उन पे पाबंदियां लगती या फिर आप और बोलेंगे? बोल लीजिए, आ रहा था न्यूज चैनल में और कि कह रहे थे कि हमारे घर की महिलाएं मिलता नहीं, बोल नौकरी नहीं रजत भाई, इन्हीं से बुलवा लीजिए। एक मिनट कंचन जी, मैं ही कह रहा हूँ, यही कंचन जी एक मिनट, कंचन जी एक बार आपने सवाल उठाया, पूरी बात तो सुनिए। जवाब भाई जवाब दे रहे हैं, जवाब भाई जवाब दीजिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्योंकि जहां पर तलाक का मामला है, जहां पर अलहदगी का मामला है, वहां पर कई जगह पे, बहुत सी जगह पर कंडीशंस होती हैं, एक लिमिट तय करना चाहिए। मैं वहां पर बात कर रहा हूं। ये नहीं है कल को आप ये आके कहें कि भाई साहब मुझे 50,000 रुपए मुआवजा चलाइए, और मर्द की जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपए आ रही है, वो कहां से 50,000 रुपए देगा? आप बताइए, कोई एक लिमिट तो तय होगी, चाहे मर्द हो चाहे एक औरत हो, एक लिमिट तय करी जाए। उसमें ये नहीं दे रखा, और वो सभी धर्मों के लिए, जैसा अभी फाजिल साहब कह रहे थे, ये कोई नया फैसला तो नहीं है। हाँ, इसमें जहां तक लोगों को लग रहा है कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो लोगों के हक और हकूक हैं, वो इसी संविधान ने हमको दिए हैं ना, अपनी शरिया को मानने के लिए। आप अपने रिलीजन को माने, अपने रीति रिवाज को माने, यही तो डाइवर्सिटी और यही तो खूबसूरती है इस भारत की ना। कंचन जी, और जवाब। जिन औरतों को हक और हकूक अदालत से चाहिए, वो अदालत से ले सकती है। जिन औरतों का हक और हकूक, अपने राइट शरीयत के अकॉर्डिंग चाहिए, वो शरीयत के अकॉर्डिंग दे सकती हैं। ये संविधान ने ही हक दिया है हम भारतीयों को। ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी जवाब। रजत जी इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल दीजिए जी। देखिए सैयद जवाद जी, शायद आपको थोड़ी सी इस मामले में गहराई से जांचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, क्या एक जैसा फैसला सब भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी? बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञान देंगे, महिलाओं का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर बैठ के ज्ञान देंगे, चंदा चोर करप्ट लोग यहां पर आकर के ज्ञान देंगे। अरे लोकतंत्र के हत्यारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो यहां पर आकर के ज्ञान देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने धज्जियां उड़ा करके फेंक दी, वो ज्ञान और सम्मान की बात करेंगे महिलाओं का। यही जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रही, कोई बोला भारतीय जनता पार्टी का? बिल्किस बानो के बारे में बोला कोई भारतीय जनता पार्टी का? शर्म आती नहीं आती महिला यही उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर घटना होती है, और कौन लोग हैं वो महिला सम्मान की बात करेंगे? खबरदार जो ऐसा बोले जवान खींच लेंगे। ये कितनी बेशर्मी के साथ ये बेशरम लोग हैं, कि कितनी बेशर्मी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। आपको शर्म आती है? आपने बंगाल के बारे में उसका क्या बोलेंगे? मदरसे में छोटी-छोटी लड़कियों का शोषण होता है, उस पे मिर्ची लग गई भाई, मिर्ची मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। अरे चंदा चोर, लोकतंत्र के लुटेरे, लोकतंत्र के हत्यारे, अरे बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता। एक मिनट जवाब दे, एक मिनट। बड़का झूठा पार्टी के जवाब कंचन जी, एक मिनट। मैंने विजय जी को एक लफ्ज़ दिया बोलने का, जवाब दे एक मिनट। पीसीआर एक बार जवाब देकर रोकिएगा। बेटी के साथ आ रहा, एक मिनट। विजय जी को, मैंने विजय जी को समय दिया है। विजय जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आपको मुझे अच्छा नहीं लगता, बेशर्मी भरी बातें कर रहे हो आप। मैंने ये टीवी के चैनल के ऊपर बैठने वाली बातें हैं, आप गरिमा वही बातें करिए। कहां से उठा के आपने बैठा दिया? इनको बात करने का सलीका है क्या? विजय जी आप अपनी, मैंने रोक दिया है, मैंने रोका है। विजय जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इनका मैं जवाब देना चाहता था, जवाब सुने बगैर। एक मिनट कंचन जी, एक मिनट। कंचन जी जब आपका समय था, मैं बिल्कुल, मैंने किसी और को नहीं दिया था। कंचन जी एक मिनट रुकिएगा, मुझे विजय जी कुछ समय देना है। पीसीआर विजय जी एक मिनट। विजय जी बोलिए बात। जी देखिए, मैं ये कह रहा था, ईच एंड एवरी केस
उनकी अपनी एक होती है। अगर किसी इंसान की 50,000 इनकम है, अगर औरत के साथ 2 बच्चे भी रहते हैं तो कोर्ट उसके हिसाब से उसको जो भी भरण पोषण देगा। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं, मैंने भरण पोषण के 125 सीआरपीसी के और अभी जो ये बीएनएसएस की 144 जो सेक्शन है वो मैंने देखी है, पढ़ी है। तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तय कर दे, ये कैसी बेहुदी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तय कर दे 50,000, 1 लाख, 5,000, 10,000। क्या समानता एक हो सकती है किसी भी इनकम की, या किसी औरत की जरूरत की हो सकती है? क्या उसके साथ बच्चे हैं, नहीं है, क्या वो बीमार है, क्या वो स्वस्थ है? तो ये कोर्ट देखता है, एविडेंस आती है। कहां से लॉ पढ़ लिया भाई? कौन से कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ले? ये मुद्दा जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है उसके बच्चों का क्या होगा? जो सरकार के 5 किलो अनाज पे जिंदा है उसका क्या होगा? करते हैं, बस इनसे ये पूछिए कि ये जो फैसला आया उसका समर्थन करते नहीं करते हैं। बाकी डिबेट हम दूसरी कर लेंगे, आप कल करें, परसों ठीक है। फाइल साहब ये कह रहे हैं जो फैसला आया है उसका आप समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, हाँ या ना? ये अभी फैसला को पढ़ा ही नहीं कि क्या आया है, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं बस। ठीक है, आ रहा हूं। एक बार हमारे साथ अंबर जैदी भी जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अंबर जैदी जी, लगभग 30 मिनट से हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। फाजिल साहब एक बार अंबर जैदी के पास। अंबर जैदी, यहां पर जो लोग हैं वो एक मिक्स रिएक्शन है। मौलाना कह रहे हैं कि साहब शरीयत को आप डैमेज करेंगे अगर आप बार बार 125 की तरफ जाएंगे। बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं, लीगल बैटल लड़ने को तैयार है, और कह रहे हैं नहीं साहब आप जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं मजहब में। अंबर जैदी, देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि हम सब भारतीय नागरिक हैं, महिला पुरुष कोई भी हो, सबको संविधान ने फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित किए हैं। सब संविधान की नजर में बराबर है। मौलाना मदनी इसके विरोध में कोई याचिका प्लान कर रहे हैं। हाँ। मौलाना मदनी हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उनका यही काम है, उनकी एग्जिस्टेंस इसी चीज पे आधारित है कि वो कौन से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और वो रेलेवेंस में बने रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। तो आज का जो दौर है, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। स्वागत योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम मांग करते हैं उस दिशा में एक अहम कदम है, और मुझे लगता है कि इस देश के हर एक इंसान को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर बैठे जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो इससे नाखुश है कि उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को वो अधिकार संविधान से मिल रहा है जो वो देने में असफल रहे। 40 साल पहले जिस फैसले को तत्कालीन सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने पलटा था, मुस्लिम पुरुषों और मौलानाओं के प्रेशर में आके आज उस फैसले पर वापस 40 साल बाद वो हक, वो अधिकार मिल रहा है। उससे भी आप नाखुश हैं, आज भी आप कोर्ट में जाने के विरोध में जाने के लिए प्लान करें। ये इससे आगे बढ़कर मुझे लगता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजमी साहब, मैं देखिए अंबर जैदी हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा साहब समझिए हम क्या चाहते हैं। अजहरी साहब, माफ करिएगा अजहरी साहब। हमारे यहाँ मुसलमान कहलाने वालों के लिए पहली शर्त यह है ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना। समझ लेना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो लोग समझ जाएंगे जो इसकी जद में आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है, हम ये बात है मुसलमान कहलाने के लिए, कोई अपने ऊपर ना ले। हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई और पूजनीय नहीं, उसके लिए जो मुसलमान है। जिसका ये यकीन नहीं वो मुसलमान ही नहीं। यहाँ पर जो लोग बैठे इनसे पूछिए, जो लोग वकालत कर रहे हैं ये मुसलमान है भी या नहीं। अंबर जैदी बोलिए, खुल करके, मैं बोल रहा हूँ, खोल करके बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है टोपी दाढ़ी लगाकर आप मुसलमान बन जाते हैं क्या? ये लोगों को छलना धोखा देना बंद कर दीजिए। और ये जो आप डराते हैं ना लोगों को कि आप मुसलमान है या नहीं है, अगर आप मुसलमान होते तो मुस्लिम महिलाओं के हक में जाते थे। और आप अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह में उस महिलाओं के अधिकारों की बातें हैं। क्या ये कहा गया है कि आप तलाक देकर महिलाओं को सड़क पे छोड़ दीजिए, उनके भरण पोषण की उसकी जिम्मेदारी नहीं है? किस तरह के इस्लाम की आप फॉलो करें? ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो आप 50% तो आप संविधान फॉलो करेंगे, 20% ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान महिलाओं को ला इलाहा इल्लल्लाह जाता है आपका, तो फिर टोपी लगा के अलग पार्टी चीखना बंद कर दीजिए। भारत में रहते हैं, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं। ठीक नहीं, आप ठीक नहीं है, हम नहीं ठीक रहे हैं। वाले मुसलमान लग रहे हैं, निकलवा देंगे हमला किया और आपकी बातें सुनेंगे हम। आपको ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपसे सवाल किया, जवाब ही नहीं दिया आपने।
लाल मानने का मतलब है, उस पर आपको यकीन ही नहीं है। पहले से देखते आए हम आपको। आप ठीक है, उलमा, इमाम, मस्जिद, मदरसा, एक बार फाजिल साहब को भी जोड़ना चाहूंगा। फाजिल साहब, जो बात अंबर जैदी कह रही है, वो कह रही साहब हम तो स्वागत कर रहे हैं, और लोग आपसे भी पूछना चाहते हैं कि साहब आप स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी डिबेट बोलिए कि हाँ साहब हम स्वागत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं? रजत भाई, हाँ, पिछले 10 साल से हम लोग चैनल का देख रहे हैं कि चैनल का मोटिव क्या है। हाँ, और पूरा देश देख रहा है। बताइए। 125 सीआरपीसी की बात हो रही है, तो 125 सीआरपीसी में क्या लिखा है क्या कि मुसलमान अलग और हिंदू अलग? नहीं, सीआरपीसी तो सबके लिए ना, भारत के हर नागरिक के लिए। जब आप कहते हैं कि नहीं विदेशी आदमी भारत में आएगा तो उसके लिए भी लागू है। पहले हमारे लिए शरीयत आता है, नहीं, संविधान नहीं लिखा। संविधान आपको 1986 से कि आप शरीयत को मानिए, लेकिन वो हक नहीं देता कि वो आप कहिए कि साहब संविधान नीचे, शरीयत ऊपर। आप मेरी बात समझिएगा, मैं कहीं गलत तो बताइएगा। देखिए रजत भाई, समझिए, हम समझ रहे हैं आपको, आप समझिए मेरी बात को। जब 125 सीआरपीसी जब 1986 से जब से ये कानून बना, तब से मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। मैं हजारों लड़कियों को मैंने पैसा दिलवाया है कोर्ट से, ठीक है, मिल रहा है उनको, और इसमें बहस की तो कोई विषय ही नहीं है। स्वागत क्या करना है, पूरी तरह से स्वागत जो आज से नहीं, 1986 जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, जिसकी बात जो आपको अपने पुश्तैनी मकान से मिले, उनके माँ बाप से मिले, या ससुराल से मिले, उसमें तो हक आपका सिर्फ 6.5% है। बकौती तो आपकी चल रही है और ये खत्म हो रही है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। फाजिल साहब जवाब। सुना नहीं मैंने, क्या कई लोग बोल दिए ना, बोलिए। नहीं बोला था अंबर जी, एक बार रिपीट कर। विजय जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। दोबारा कर दीजिए। रजत जी ने क्वेश्चन सिर्फ बोलिए अंबर, दोबारा बोलिए। आप उसका देखिए मैं यही बात कह रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जितने भी पुरुष डिबेट्स में मिल रहे हैं, कह रहे हैं मैं पैसा दिलवाया हूँ, मैं पैसा दिलवाया। आप कौन होते हैं भाई साहब पैसा दिलवाने वाले? पैसा गुजारा भत्ता उस महिला और उनके बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी फंडामेंटल राइट संविधान ने दिया है। और 125 सीआरपीसी यही सुनिश्चित करती है कि भारत की हर मुसलमान महिला को गुजारे भत्ते मांगने का अधिकार अपने पति से है। तो हर मुसलमान महिला नहीं, सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, 30,000 रुपए महिला का जीवन है, उसकी पूरी जिंदगी की तय नहीं होती है। आप लोग एडवांस में महिलाओं के मिलने वाले मेहर को तलाक के वक्त देते हैं इतने बड़े वाले, तो आप चोर हैं। तो आप यहाँ पे आके पैसे देने की बात मत क्या कीजिए। जो वेडिंग गिफ्ट होता है वो तलाक के बाद के वक्त देते हैं, और जितना होना चाहिए वो भी नहीं देते। 1400 साल पुरानी रकम आज आप 2024 में देते हैं। इतने बड़े वाले तो आप इंसाफ करने वाले हैं, और आप महिलाओं के हक की बात करते हैं कि महिलाओं को वो मकाम मिला है, वो इज्जत मिली है। भाई साहब, जो संविधान का समान अधिकार है वो दे दीजिए, हमें कोई हक और मकाम आपसे नहीं चाहिए। कोई हमें कोई बड़ी मूर्त नहीं बन रहा है इंसाफ की ओर। हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए। एंड ऑफ द स्टोरी। आप लोग जवाब ले दीजिए बोलने वाले कि किसको कितना पैसा मिलेगा, ये कोर्ट तय करेगा कि किसको कितना। एक बार विजय जी को भी जोड़ आ रहा हूँ। फाजिल जी छोटा जवाब आ रहा हूँ। विजय जी आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। विजय जी 1 मिनट में। हर एक परिवार में किसको कितनी रिस्पेक्ट है, ये नहीं मामला, ये नहीं है मामला। ये है कि जब 125 सीआरपीसी में, ठीक है, पूरी तरह से महिलाओं को आज से नहीं 1986 से एक कानून, मैं आ रहा हूं विजय जी के पास। तब से विजय जी ये तो बीजेपी मुद्दा धीरे धीरे बन जाएगा। प्रायोजित जो कार्यक्रम चल रहा है ना कि 3 राज्यों में चुनाव भी है, मुसलमानों के इस्लाम महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, तो क्या ये धीरे धीरे उसी तरफ मामला जा रहा है? क्योंकि एक वोट बैंक भी है जिस पर पार्टियां राजनीति करती हैं। विजय जी रजत जी देखिए 10 सेकंड मैं लूंगा, पहले इनकी बात का जवाब दूंगा। सर जवाब कहते हैं कि 1986 से, तो ठीक है आपने क्वेश्चन पूछा, आप उसका स्वागत कर दीजिए, दिक्कत कहाँ है? एक सेकंड का सेंटेंस है। दूसरा इन्होंने नूर अजहरी जी ने पूछा अंबर जैदी जी से कि ये तो मुसलमान ही नहीं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं, कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है? ये तो हलाला का समर्थन करने वाले, इनका दोगलापन देखिए। हिंदू होने में क्या दिक्कत है भाई? अगर ये सरिया की बात करते हैं, एक मिनट, ये सरिया की बात इस देश में अपना चेंज कर सकता है, बना सकता है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप इतना अंबर जैदी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आप इतना क्यों खड़े हो रहे हैं सपोर्ट में? अरे भाई बिल्कुल सहारा लेंगे, हमारा देश है, देश हमारा है, हम लोग सहारा लेते हैं। अगर किसी आप अपने समाज में ले जाइए, जब आप चोरी करते, कोई हिंदू रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ क्यों ना काट दिए जाए?
आप गलत अरे कदम बिल्कुल से संविधान पे देखिए, भरोसा आप है। खोल दी जाए। संविधान पे आप उनको सबको भरोसा नहीं जो कह रहे थे कि 400 पार करके हम संविधान बदल देंगे। शरिया को पिक एंड चूज करते हो। संविधान उन शरिया लोगों में को तो भरोसा बहुत नहीं जो ये शरिया कह में रहे तो थे 25 रुपए भी बैन है। कि इस आप बार टीवी पर 2024 में हम बैठे हो। संविधान आप मुझे बदल देंगे। बताइए, अगर आप अरे वो लोग कह रहे हैं जो 25 रुपए संविधान भी बैन बदल है, देने की आप बात टीवी कर पर रहे थे, कैसे वो बैठे संविधान हो? की बात कर ये रहे दोगले हैं। हमको तो बंदी खुशी का है जो पराकाष्ठा लोग कह रहे थे कि आपको 400 हर सीट चीज दे तो हम में लोग संविधान अपने बदल मन देंगे। मुताबिक चाहिए। आप ही लोग ना जो कह रहे चीज थे आपको छूट करती कि है, 400 ठीक सीट है। दे तो हम संविधान बदल देंगे। तो आज संविधान ठीक है, बदल संविधान की देंगे, चर्चा आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो क्या बोला है? आप ही तो कर रहे हैं ना कि संविधान बदल देंगे। झूठ फैलाते हो यहाँ। अरे मोदी जी ने बोला है कोई संविधान, हम संविधान को जवाब भाई यही बात कह रहे हैं विजय जी कि आप इसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी बातें करते हैं। आप हलाला के समर्थक। जवाब भाई विजय जी कह रहे हैं कि आज जो फैसला आया है, जब आप कह रहे हैं कि फैसला चल रहा है तो आप इसका स्वागत करिए, आप इससे पीछे क्यों जा रहे हैं? जवाब भाई आ रहा हूँ मैडम आ रहा हूँ। देखिए बहुत शोर आ रहा है। की बात नहीं होनी चाहिए। कंचन जी आ रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट। सैयद जवाद देखिए क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको और ज्यादा स्टडी करी जाएगी। और अगर उस जवाब भाई मैं कह रहा हूं आप स्टडी करिए, पूरा डिटेल्ड ऑर्डर ले लीजिए और अगर पूरी मीटिंग करिए, लेकिन प्राइमा फेसी तो कहिए कि नहीं साहब अच्छी चीज है, कुछ दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। प्राइमा फेसी तो आदमी कहता है ना कि साहब ठीक है आगे देखते हैं और क्या हो, सही है गलत है, लेकिन पहले तो ये कहेगा नहीं साहब सही है। हाँ, प्राइमा फेसी देखने में ये लग रहा है कि लोगों के जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे अपने हक और हकूक दिए हैं, क्या उसको क्रिमिनलाइज करा जा रहा है? क्योंकि अगर आपने अंबर जैदी जवाब दे दीजिए, डाला है क्या हक और हकूक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? सही जवाब अंबर जैदी जवाब। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ये हर एक का अधिकार है, और जो भारत की मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिला है आज के 77 साल बाद भी। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, किस तरह की बात? हाँ, बिल्किस बानो को नहीं मिला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्किस बानो को नहीं मिला। अंबर बिल्किस बानो को नहीं मिला, हम भी यही कह रहे थे, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई। हमारी पहलवान बेटियां सड़क पे बैठी रही, उनको इंसाफ नहीं मिला, आपने आवाज नहीं उठाई। आज जो है खूब इंसाफ की आवाज हो रही है। यही जब जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रही तो भी तो ऐसी आवाज उठाना चाहिए थी। जब हाथरस के अंदर होता है तब भी तो आपको आवाज उठाना चाहिए था। और हमारे गुजरात की महिला है, उनके लिए भी इंसाफ की आवाज उठा दीजिए, आपने उठाई नहीं आज तक। एक क्रिमिनल एक्ट आपने उठाइए ना, के हिसाब से भी है। आप इसको किसी धर्म में मत बांटिए, आप इसको किसी जाति में मत बांटिए ना। आप एक चश्मे से क्यों बात कर रही हैं? समाज का देश का बना होगा। आप क्यों नफरत फैला रही हैं समाज के अंदर? मैं यही तो कह रहा हूँ, कोशिश करें, बहुत ही ज्यादा इसको हिंदू मुसलमान करना चाह रही हैं। की बात कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस देश के अंदर नफरत मत खोलिए, इस देश के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन मत फैलाइए, इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, इसको महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़ करके देखिए। आप इसको हिंदू मुस्लिम में देखने की कोशिश कर रहे हैं। भैया मत करिए, देश की जनता ने एजेंडे को नहीं एक्सेप्ट करा है, ये देश का मुद्दा है, इसमें प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारा चलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली मुस्लिम महिलाओं के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ना, तो आप यहाँ पर क्यों आकर के कह रही है कि ये जो है आपने खाली एक चश्मे से देख लिया? एक बार हाफिज साहब के पास जाना है, आ रहा हूँ कंचन जी आ रहा हूँ, एक बार हाफिज साहब के पास। विजय जी एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार हाफिज साहब पर। हाफिज साहब आपने अंबर जैदी जी को सुना, जवाद जी को भी सुना, फाजिल साहब को सुना। फिलीपीन संसद में फिलीपीन की जय जयकार होती है, आ रहा हूँ वो जवाब ले रहा हूँ हाफिज साहब से। हाफिज साहब आप कंचन जी कह रही हैं कि साहब फिलीपींस की जय जयकार आप कराओगे लोकसभा में, जब आप शपथ ले रही हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहां से पकड़ लाए भैया, किसको पकड़ लाए? ये वो फिलीपीन नहीं है, फिलिस्तीन कहा था उन्होंने। संसद में पूरी चली है, ओवैसी ने संसद में अपने उसमें शपथ में बोला है। ये कौन है भाई, कौन महिला है? बोला वंदे भारत, भारत माता की जय तो नहीं बोला। जिनको पता नहीं है, अरे फिलीपीन अलग है, फिलिस्तीन अलग है। ठीक है, हम आज इसी पर रहेंगे, मुस्लिम महिलाओं को जो है कि उस पर रहेंगे। ठीक है हाफिज साहब जवाब दे। स्कूल में जाकर के पढ़ती हैं आप, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं जाकर के आप गई नहीं, मैं क्या करूं? पढ़े हुए हैं हम,
सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, मदरसे के पढ़े तो हुए शाखा में पढ़ी हुई है ठीक है, क्या? हाफिज साहब का हाफिज नूर साहब जवाब भाई, आ रहा हूं एक मिनट, जवाब भाई एक मिनट आ रहा हूं, जवाब भाई एक बार हाफिज नूर साहब अंबर जैदी जी को आपने सुना जी जी, और वो कह रही साहब हम तो स्वागत कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी आप कहिएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा, देश भर से ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही कि साहब हक हमको मिल रहा है, आजाद है, वो स्वागत कर रही है, तो हमें इससे कोई एतराज नहीं, देश आजाद है, कोई भी कुछ भी करे। सैयद जवाद भाई भी आपके बिल्कुल बगल में बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम इसको पढ़ना चाहेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे नहीं साहब फाड़ के फेंक दो, गलत। मेरा ये कहना है, मेरे सवाल सुन लिया, मेरा ये कहना है कि डिटेल्ड ऑर्डर आप लोग एक बार पूरा पढ़ते, राय शुमारी करते, तब एक ओपिनियन बनाते और कहते कि नहीं साहब ये रहा ऑर्डर आपने जो दिया है, इसमें 70% तो ठीक है, 30% जनाब लगता है थोड़ा ऊपर नीचे होता तो मामला चल जाए, ये मेरा मानना है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने कहा साहब ये ऑर्डर आया, कहा बिल्कुल गलत है साहब, फाड़ के फेंक दीजिए, ये तो शरीयत को खत्म कर देगा। मेरा ये कहना था थोड़ा सा इंतजार करते आप, उसके बाद छलांग लगाते, बिल्कुल तुरंत रिएक्शन क्यों? हर बार आप मुस्लिम उलमा पर और मुस्लिम धर्मगुरुओं पर और मुस्लिम तहरीकों तंजीमों के सरबराहों पर इसी तरह से उंगली उठाते रहिए। हाँ। विजय भाई, मैं इस मामले में मैं इस मामले में देवबंद को बिल्कुल क्लीन चिट ग्रीन सिग्नल देता हूं। वो लीगल रेमेडी तलाश रहे होंगे, लीगल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उन्होंने कहा साहब रुक जाओ, देर रात तक दिल्ली आएंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हो सकता है वो भी अलग लाइन ले, लेकिन उन्होंने समय दिया उसको समझने के लिए। हम कहना ये चाहते हैं कि चाहे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो, चाहे दूसरे नेता हो, उन सब इन लोगों को देश ने देश का वजीर आजम बनाया है, देश की सत्ता दी है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। हमारे मजहबी नहीं तो प्रधानमंत्री संविधान बड़ा या मुफ्ती? अंबर जैदी एक बार जवाब दे दीजिए। अरे सुन लें, हमारे मजहबी मामलात में हर मामले में नहीं तो संविधान बड़ा कि मजहब बड़ा? अंबर जैदी जवाब। सवाल इसे पूछ लीजिए कि महिलाओं का अधिकार आपका मजहबी मामला कैसे है? अगर आप शरीयत को पूरा मजहब मानते हैं तो फिर क्रिमिनल कोड में आप टैक्स लॉज में क्यों नहीं मानते मजहब की बात है? मजहब तो कहता है कि आप मुफ्तखोरी मत कीजिए, आप सब्सिडी मत कीजिए और सरकार से फ्री की चीजें मत कीजिए। आप सारी सब्सिडियां आप सरकार की फ्री में जितना भी आप लेते हैं, सारा जितना भी आप सूद ब्याज लेते हैं बैंक से, सब कुछ लेना बंद कर दीजिए, तब आपको माना जाएगा। चोरों के हाथ कटवाइए, रेपिस्ट के संस्कार करवाइए, तब आपको माना जाएगा कि आप मजहब में मुदाखलत नहीं चाहते। अपनी कन्वीनियंस में तो आपको मुदाखलत चलती है, लेकिन जहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात आती है तो आप कहते हैं शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहिए। भाई साहब, आप लोग कोई नहीं है, इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अगर इस देश के संविधान ने आपको चीख में चिल्लाने का, दूसरों के खिलाफ फतवे देने का अधिकार दिया है ना, तो हमको भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया है, कोर्ट जाने का अधिकार दिया है कि आप जैसे लोगों को जो धमकाते हैं, डराते हैं, कहते हैं आप मुसलमान नहीं है, आप फर्जी, आप नकली फर्जी मौलाना दाढ़ी टोपी लगाकर इस देश को, इस समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता विजय जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? विजय जवाब। सामाजिक कार्यकर्ता लग रही है कहीं से आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये हक छीनने का नहीं, हक देने का है मामला है, आप इसको समझिए। और आप में किसी ने भी, आप इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, मृत्यु भोज की बात करेंगे, इसको ऐसे कर देना, एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि हम स्वागत करते। क्यों? कि आप वो लोग हो जो हलाला का समर्थन करते हो।